एचबीएससी के एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। रेफ्रिजरेशन ऑयल क्या होता है और इसका यूज कंप्रेसर में क्यों किया जाता है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेशन ऑयल क्या है और क्यों इसका यूज कंप्रेसर में किया जाता है। रेफ्रिजरेशन ऑयल एक तरल पदार्थ है जिसका यूज कंप्रेसर के इंटरनल पार्ट्स को लुब्रिकेशन करने के लिए किया जाता है ताकि कंप्रेसर अच्छी तरह से काम कर सके। एसी के कंप्रेसर को सही तरीका से चलने के लिए रेफ्रिजरेशन ऑयल को यूज किया जाता है। कंप्रेसर में अगर ऑयल की कमी हो जाए तो कंप्रेसर से आवाज़ आने लगता है और उसमें फॉल्ट आ जाता है। कंप्रेसर का जो इंटरनल पार्ट्स होता है वो घिसने लगता है जिसके वजह से कंप्रेसर का पंपिंग लेस होने का चांस बढ़ जाता है। कंप्रेसर से आवाज़ आने लगता है, कंप्रेसर सही तरह से वर्क नहीं कर पाता है। इसको इमेज की मदद से समझ लेते हैं। ये जो कंप्रेसर दिख रहा है इसी में रेफ्रिजरेशन ऑयल रहता है। कंप्रेसर के अंदर पिस्टन सिलेंडर लगा हुआ है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, आगे पीछे मूव करते रहता है। अगर लुब्रिकेशन नहीं करा जाए तो पिस्टन और सिलेंडर आपस में घिसेगा जिसके वजह से फ्रिक्शन जनरेट होगा और फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से एब्रेसिव पार्टिकल्स निकलेंगे पिस्टन और सिलेंडर से, जिसके वजह से कंप्रेसर पंपिंग लेस होने का चांस बढ़ जाएगा। उसी फ्रिक्शन को कम करने के लिए रेफ्रिजरेशन ऑयल की जरूरत पड़ती है। कंप्रेसर सही तरह से वर्क करे, कंप्रेसर से आवाज ना आए, इसी की वजह से कंप्रेसर में रेफ्रिजरेशन ऑयल की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से कंप्रेसर में रेफ्रिजरेशन ऑयल को यूज करा जाता है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रेफ्रिजरेशन ऑयल का यूज क्यों करा जाता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देख लेते हैं कंप्रेसर में ऑयल कैसे कम हो जाता है। जो आपका एसी का कंप्रेसर होता है उसमें ऑयल कैसे कम हो जाता है। ऑयल कैसे कम होता है उसको देख लेते हैं। उसके बारे में समझ लेते हैं कि कंप्रेसर में ऑयल कैसे कम हो जाता है। जब एसी के पाइपलाइन में लीक हो जाता है तो कंप्रेसर से टोटल गैस बाहर निकल जाता है और कंप्रेसर के पाइपलाइन में गैस नहीं रहने की वजह से कंप्रेसर गैस के जगह पे कंप्रेसर ऑयल को कंडेंसर कॉइल में फेंकने लगता है। कंप्रेसर के पाइपलाइन में जब गैस नहीं रहता है, गैस खत्म हो जाता है, तो कंप्रेसर गैस के जगह पे कंप्रेसर ऑयल को कंडेंसर कॉइल में फेंकने लगता है। जो कंप्रेसर में ऑयल यूज करा जाता है उसको कंडेंसर कॉइल में फेंकने लगता है, जो वापस पूरी तरह से कंप्रेसर में नहीं आ पाता है। जो कंप्रेसर ऑयल को कंडेंसर कॉइल में फेंकता है वो पूरी तरह से वापस से कंप्रेसर में नहीं आ पाता है, जिसके वजह से कंप्रेसर में ऑयल की कमी हो जाता है। इसको एक बार इमेज के मदद से समझ लेते हैं। ये जो रेफ्रिजरेशन साइकिल दिख रहा, इसके पाइपलाइन में कहीं भी लीक हो जाए तो इस कंप्रेसर के पाइपलाइन में जो रेफ्रिजरेंट रहता है वो सब गैस के फॉर्म में रहता है, तो लीक होने की वजह से वो ख़त्म हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। कंप्रेसर के पाइपलाइन से जब गैस बाहर निकल जाता है तो ये जो कंप्रेसर होता है रेफ्रिजरेंट की जगह पे जो ऑयल बचा होता है उसको कंडेंसर कॉइल में फेंकने लगता है, जो पूरी तरह से वापस से कंप्रेसर में नहीं आ पाता है। इसी की वजह से कंप्रेसर में ऑयल की कमी हो जाती है। कौन सा कंप्रेसर में कौन सा ऑयल भरा जाता है। जिस कंप्रेसर में जिस रेफ्रिजरेंट का यूज करा जाएगा उस कंप्रेसर में उसी रेफ्रिजरेंट में यूज होने वाला ऑयल को भरा जाएगा। तो देख लेते हैं कि कौन से कंप्रेसर में कौन सा ऑयल भरा जाता है। R22, R410A, R32, R407C रेफ्रिजरेंट जिस कंप्रेसर में रहता है उस कंप्रेसर में 1903GS और 1904GS ऑयल का यूज किया जाता है। मतलब जिस कंप्रेसर में R22, R410A, R32, R407C रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है उस कंप्रेसर में रेफ्रिजरेशन ऑयल की जगह पे 1903GS या फिर 1904GS ऑयल भरा जाएगा। R134A, R600A रेफ्रिजरेंट जिस कंप्रेसर में रहता है उस कंप्रेसर में पॉलिएस्टर ऑयल और मिनरल ऑयल का
यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों को मिल सके।